सर, आज 1974 के आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ है। इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज के दिन ही हम लोगों ने 74 आंदोलन के दिन 74 18 मार्च 1974 को छात्र संघर्ष समिति पटना विश्वविद्यालय और एक संचालन समिति बनी थी। उसके माध्यम से हम लोगों को बिहार विधानसभा को घेराव करना था। उसके मुख्य मुद्दे थे, तत्काल जो सरकार थी वो महंगाई, बेरोजगारी और अव्यवस्था के कारण लोगों में काफी रोष व्यक्त हो गया था। जो विश्वविद्यालय का फी था, कॉलेज का फी था, वो काफी बढ़ गए थे। किताब, कॉपी, मेस का चार्ज, बस का किराया, इन्हीं मुख्य मुद्दों पर हम लोगों ने शुरू से ही शुरू किया। साल 1973 का है। उस 73 साल में छात्र संघर्ष समिति का जो चुनाव हुआ उसमें लालू प्रसाद यादव छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। और उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि भाई जिस तरह से सरकार महंगाई बढ़ा रही है, सुविधा घटता चला जा रहा है और उसके लिए हम लोगों को आंदोलन करना चाहिए। तो ये कई बातें वही, कई मीटिंगें होती थी। मीटिंग का मुख्य हम लोगों का, हमारा जो हॉस्टल था अब्दुल कयूम अंसारी छात्रावास, वहीं का पर मुख्य रूप से अनऑफिशियल ऑफिस था और वहीं से छात्र आंदोलन की शुरुआत होती थी। उसमें नीतीश जी, लालू जी, रघुनाथ गुप्ता जी और सारे जितने भी समाजवादी युवजन सभा के जितने भी नेता थे, छात्र थे, सब लोग आते जाते थे और हम लोगों ने शुरू किया। एक जो 26 जनवरी को, जो स्वतंत्रता दिवस के बाद 27 जनवरी को व्हीलर सीनेट हॉल में एक उसका छात्र संघ के उद्घाटन के लिए जयप्रकाश जी को बुलाया गया। तो जयप्रकाश नारायण जी आए और आए तो कुछ जो SFI के छात्र थे उनके साथ हुल्लड़बाजी करना शुरू किए। और वो लोग जो यूथ कांग्रेस के लोग थे और SFI के लोग थे, इन लोगों ने ये छात्र संघ को, और इसके खिलाफ थे, हम लोग के खिलाफ खड़े हो गए थे। फिर हम लोगों ने एक ये छात्र नेता सम्मेलन करवाए। छात्र नेता सम्मेलन में विभिन्न विश्वविद्यालय के छात्र नेता आए और आकर के जो अपनी मांगे थी महंगाई के विरोध खिलाफ में, हम लोग एकजुट होकर के और निर्णय लिए कि 18 मार्च 1974 के दिन विधानसभा पर जाना है, घेराव करना है और अपनी मांग के लिए कहना है। जब हम लोग विधानसभा के पास पहुंचे घेराव करने के लिए, तो वहां के पदाधिकारी लाठी डंडा लगा करके हम लोग को खदेड़ना शुरू किए, मारना शुरू किए, घायल कर दिए। और उस रोष में कुछ इधर से भी जो छात्र थे, कहीं से कुछ रोड़ा पत्थर ये सब चला, नहीं चला ऐसी बात नहीं है, चला। उसमें सैकड़ों लोग नहीं, दर्जनों लोग घायल हो गए। ऐसा दर्जनों नहीं, सैकड़ों लोग घायल हो गए। और बेइंतहा जो है टीयर गैस छोड़ा गया और पूरे शहर में, उसमें CPI के लोगों ने उन दिनों ये जन प्रदीप और सर्च लाइट अखबार को जला दिया। फिर उधर कई होटलों में आग लगा दिया। शहर में पूरा अफरा तफरी हो गई और उसी समय वो कर्फ्यू लग गया। कर्फ्यू लगा करके पूरा शहर में नाकेबंदी हो गई। आपने उस आंदोलन को सर बड़ा नजदीक से देखा। ये आंदोलन कितने दिन चला होगा? आंदोलन जो शुरू हुआ 18 मार्च से, तो वो लगातार चला और तब तक चला जब तक कि वो ये उसका इमरजेंसी खत्म नहीं हुआ, चुनाव नहीं हुआ, और तब तक में ये आंदोलन चला। उस समय आपको आंदोलन में क्या कोई जिम्मेदारी मिली थी? हम तो करने ही वाले थे, पूरी जिम्मेवारी थी हम लोग को। और हम लोग जो छात्र नेता सम्मेलन करवाए और उसके बाद में एक संघर्ष समिति बनी। तो संघर्ष समिति में जो छात्र नेता थे, उसके अलावा जो छात्र नेता नहीं भी थे, विभिन्न दलों के जो लोग थे, उन लोगों को उसमें हुआ कि भाई अब ये इसमें JP को बुलाया गया। तो जब JP आए, लेकिन JP आने के बाद में वहां वो सिर्फ अपर कास्ट का वर्चस्व हो गया। इधर पिछड़े वर्ग के मात्र 5 नेता रह गए। लालू प्रसाद 1, रघुनाथ गुप्ता 2, सुशील मोदी 3, नीतीश कुमार 4 और जगन्नाथ यादव 5। बाद बाकी सारे लोगों को
उससे हटा दिया। और हम समझते हैं 18 लगभग 17 या 18 जो है सो उसमें सब अपर कास्ट के लोग ही आ गए। और इस आंदोलन का मकसद हो गया इंदिरा गांधी हटाओ और हमको बैठाओ। जो मूल मुद्दा था महंगाई का, बेरोजगारी का, जेपी ने शुरू किया कि जो पाखंड खत्म करो, अंधविश्वास खत्म करो, जनेऊ तोड़ो, इसको खत्म किया। लेकिन जब उसके बाद जब आरएसएस का दबाव हुआ तो जेपी भी खामोश हो गए, वो नहीं कर सके, उस पर तुरंत वापस हो गए। जो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई, जिसकी शुरुआत की बड़ी अच्छी शुरुआत थी, और जयप्रकाश जी ने जो 5 जून 74 को गांधी मैदान में ऐलान किया संपूर्ण क्रांति का, तो उसमें कहा कि यह संपूर्ण क्रांति ही डॉक्टर लोहिया की सप्त क्रांति है। तो उनकी सप्त क्रांति डॉक्टर लोहिया की थी, यही संपूर्ण क्रांति है। और उसी के अवसर पर आज का दिन हम लोग ये 50वीं साल में हम उनको याद करते हैं कि कौन सी परिस्थिति थी, महंगाई थी, जो आज भी वही स्थिति है। हम समझना चाह रहे हैं कि आपने उस आंदोलन को भी देखा। आज उस आंदोलन के 50 वर्ष पूरे हो गए। आज 50 वर्ष के बाद देश का भी वर्तमान स्थिति भी आपके सामने में है। तो अगर उससे तुलना किया जाए तो अभी वर्तमान स्थिति पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो कांग्रेस के खिलाफ ही शासन में कांग्रेस था। आज की स्थिति में ठीक विपरीत है। कांग्रेस है उसके महंगाई के खिलाफ में है, और जो अभी उस समय जो विरोध में था वो आज सत्ता में है। ये चाहता है तो जनतंत्र को खत्म करने के तैयार है। इसको महंगाई के जो जनक हैं ये लोग, ये भ्रष्टाचार के बारे में मैं क्या कहूँ, तो दुनिया जान गई है। और इनका जो इलेक्टोरल बॉन्ड है और फिर ये ईवीएम है, ये सब तो सब जानते, जग जाहिर हो गया है कि ये उसके ये गुरु हैं। ये चाहते हैं कि इस देश में महंगाई हो, गरीबी बढ़े। उस समय सिर्फ मामला था, महंगाई का मामला था। लेकिन आज तो ये संविधान बचाने का भी मामला आ गया है, तो संविधान ही ये खत्म करना है महंगाई के साथ साथ। क्या अभी मौजूदा स्थिति में वैसे आंदोलन की जरूरत है देश को? आज उसी के वही जरूरत है। महंगाई, भ्रष्टाचार, ये खास तौर से जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, उसके ये शत्रु है आज की वर्तमान सरकार। और अगर पिछड़े दलित अगर नहीं समझे, नहीं सुधरे, तो इनकी स्थिति बदतर करना चाहती है वो, ये संविधान समाप्त करना चाहते हैं ये लोग। उस आंदोलन में का नेतृत्व तो जेपी कर रहे थे, लेकिन अगर अभी आंदोलन हो तो उसका नेतृत्व कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जेपी आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर रहे थे छात्र नेतृत्व, लेकिन वो उनको उनको अपना अभिभावक माना जाता था। जेपी से सलाह लिया जाता था, और जिसके कारण जेपी को बहुत समस्याएं भुगतनी पड़ी। कई जेल है, उसने उनको किडनी खराब हो गया, काफी यातनाएं दी गई, यहाँ से लेके कई जेलों में भेजा गया। हम लोगों को भी मिसा में जाना पड़ा। मैं और मंगनी लाल मंडल जी दोनों आदमी काफी लंबे समय तक उन दिनों हम लोग मिसा में बंद रहे। उस आंदोलन की तुलना अगर अभी वर्तमान की स्थिति में किया जाए तो जिन मुद्दों पे उस समय आंदोलन हुआ, वो मुद्दा अभी देश में है या उससे भी ज्यादा? उससे ज्यादा है। उस समय ये किसी को नफरती माहौल नहीं था, किसी को समाज से हटा देना और देश से बाहर करने का नहीं था। ये ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। आज तो ये बिल्कुल नफरती माहौल बनाए हुए हैं ये लोग। ये लोग देश की आवाम को आवाम नहीं समझते हैं। चंद जो पूंजीपति हैं वो, और ये चाहते हैं कि यहाँ जो है मनुस्मृति के को लागू करें, जिससे जो पिछड़े दलित और आदिवासी हैं उनका हक हकूक सब छीन छान के उनकी नागरिकता खत्म करने के। सर, एक लाइन में ये समझना चाहेंगे कि उस समय के समाजवादी नेता आज कहीं न कहीं जो है वो भाजपा से जाके मिल गए हैं। मेरा इशारा नीतीश कुमार की तरफ है। तो अब इस आंदोलन को किस तरह से जो है इस अभी के वर्तमान स्थिति को, चूँकि समाजवाद का एक बड़ा तबका उनके साथ चला गया है। पहले इस तरह के लूट-खसोट नहीं था। जो भी अपोज़िशन में कोई नेता नहीं थे जो इसके पास में कोई ईडी जाता या इनकम टैक्स जा करके कुछ वैसे लोग नहीं थे। आज तो जो जो भी सत्ता छूटे सभी मिल जाता है। मुखिया होता है तो वो 5-10 करोड़ को समेटने का कोशिश करता है। तो उस आंदोलन और इसमें था उस समय जो भी नेता चाहे किसी दल के भी हो, गैर कांग्रेस के जितने भी नेता थे वो इस मामले में बड़े ईमानदार थे, चोर नहीं थे। आज तो सब लुटेरा हो गए हैं, वो सत्ता में हो कि विपक्ष में है, उनका उनका वो असूल से क्या मतलब है, समाजवाद से क्या लेना देना है। और आज इसके कारण है कि सब ईडी और इनकम टैक्स का भय दिखाता है, तुरंत जा करके वहाँ
सरेंडर कर जाते हैं। एक आखिरी सवाल सर समझना चाहेंगे, ईडी सीबीआई का डर सबको है, आपको डर नहीं लगता? हम लोग को लेगा क्या डर ला करके, आता अगर हमारे यहाँ तो बेचारा लेगा क्या, सो तो सवाल यहाँ पैदा होता एक संदेश अगर आपको कहा जाए जनता को देने के लिए इस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में तो क्या देना चाहेंगे? है। हम चाहेंगे कि सबका हक बराबर हो, सबको आबादी के हिसाब से नौकरी मिले, रोजगार मिले, सब संपत्ति में बराबरी का हक हिस्सा हो, सब मान सम्मान और स्वाभिमान से जीवित रहें। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको मिले इज्जत रोटी। बस यही हमारा समाजवाद का नारा है और उसी को आज के लिए सबसे बड़ा संदेश है। जो जहां पर हो, जैसे भी हो, उसको इज्जत के साथ दो रोटी मिले, इससे बड़ा संदेश कुछ नहीं हो सकता है आज के संदर्भ में। अपना परिचय सर। उमेश राय, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल बिहार और 74 आंदोलन के जेपी सेनानी भी।